वेलकम टू अतुल्य भारत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस पड़ोसी देश की जो हिमालय की गोद में बसा होने के कारण बेहद ही खूबसूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। और भारतीय यहाँ बिना वीजा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। कुछ राज्यों की, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सीमाएं नेपाल को स्पर्श करती हैं। मुद्रा नेपाली रुपया है और यहाँ पर अगर आप भारत के 1000 रुपये लेकर जाते हैं तो वहाँ आपको ये 1650 रुपये में कन्वर्ट होकर मिलती है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और यहाँ पर 123 भाषाएं बोली जाती है। नेपाल में कोई भी टाइम जोन नहीं है और यहाँ का टाइम जोन माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। यही कारण है कि नेपाल का समय विश्व मानक से 45 मिनट पीछे है। नेपाल किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा और इसका प्रमुख कारण है नेपाली गोरखा बटालियंस। नेपाली गोरखा बटालियंस किसी भी परिचय की मोहताज नहीं और ये दुनिया की टॉप बटालियंस में एक है। जब नेपाल गुलाम ही नहीं रहा तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई कारण नहीं, इसलिए नेपाल में कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। हालिया वर्षों में नेपाली सरकार ने तंबाकू, चरस जैसी चीजों पर खाने या फिर बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल आज भी उन देशों में शामिल है जहां पर 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन कभी भी नहीं किया है। जी हाँ, सुनने में जरूर आपको विचित्र लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। पूरी दुनिया में 10 सबसे ऊंचे शिखरों में से 8 नेपाल में स्थित हैं और इन्हीं में माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। जी हाँ, 8848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट भी नेपाल में ही स्थित है। छोटा देश होने के बावजूद भी नेपाल ने एक बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। नेपाल पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है पानी को संरक्षित करने में, यानी कि पानी को इकट्ठा करने में, उसका संरक्षण करने में नेपाल दुनिया में दूसरे स्थान पर है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। नेपाल में ऐसी कई जनजातियां हैं जिनमें एक स्त्री के कई पति होते हैं और वो उन सभी के साथ संबंध बनाती है। नेपाली स्त्रियों की गणना काफी सुंदर स्त्रियों में की जाती है। पहाड़ी इलाका अधिक होने के कारण नेपाल रेलवे के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। यहाँ पर रेलवे लाइन की लंबाई केवल 59 किलोमीटर ही है। पहाड़ी इलाकों में आपको जानकारी होगी, ब्रॉड गेज नहीं चलता है, सिर्फ छोटी पटरियों के लिए नैरो गेज चलता है, जिस पर छोटी पटरी वाली ट्रेन ही चलती है। नेपाल की कमाई का, आमदनी का मुख्य स्रोत पर्यटन है और यहाँ ज़्यादातर जीडीपी का हिस्सा पर्यटन ही रहता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग शेरपा होते हैं। शेरपा वो लोग होते हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों के लिए गाइड का काम करते हैं। इसके लिए वे उन लोगों से अच्छा खासा पैसा लेते हैं। हालांकि इसमें जान जोखिम का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। नेपाल में ज़्यादातर लोग यानी कि 81% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इससे पहले नेपाल एक पूर्ण हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2015 में नेपाल का संविधान बनने के साथ ही नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। नेपाली लोगों की हाइट भारतीयों से कम होती है, लेकिन जिगरा बहुत बड़ा। नेपाल में आपको फूलों की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ फूलों की 6000 से भी ज़्यादा प्रजाति हैं। इन प्रजातियों के कारण ही नेपाल को एशिया का अमेज़न कहा जाता है। 6000 फूलों की ये प्रजाति नेपाल की सुंदरता में और चार चांद लगाती है। नेपाल का ध्वज दुनिया का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो चतुष्कोणीय आकार का है और इसमें 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हिंदू धर्म को, जबकि दूसरा बौद्ध धर्म को दर्शाता है। नेपाल ही दुनिया का वह देश है जिसने दुनिया को दाल चावल से रूबरू कराया है। जी हाँ, दुनिया को दाल चावल देने का श्रेय नेपाल को ही जाता है। यदि इससे पहले आपको ये नहीं पता था तो आप इस बात को जान लीजिए, दुनिया को दाल चावल देने का जो श्रेय है वो नेपाल को ही जाता है, ना कि भारत को। प्राकृतिक विरासत और कठिन मेहनती होने के बाद भी नेपाल की गणना गरीब देशों में की जाती है। नेपाल की आधी आबादी दिन में $1 यानी कि 75 रुपये भी नहीं कमा पाती। नेपाली क्रिकेटर संदीप लंचमाने IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
दुनिया की बाकी एयरलाइंस का नेपाल में आना जाना काफ़ी कम है, इसलिए नेपाल से विमान द्वारा जाना काफ़ी महंगा पड़ता है। नेपाल में पक्की सड़कों का बेहद ही अभाव है और यहाँ पर पक्की सड़कों की लंबाई केवल 12,000 किलोमीटर ही है। हालत इतनी खराब है कि यहाँ के 1/3 आबादी को अपनी मुख्य सड़क तक पहुँचने में 2 घंटे तक लग जाते हैं। नेपाल दुनिया का वह देश है जहाँ आपको जिंदा देवी के दर्शन होते हैं, जिन्हें कुमारी बोला जाता है, और इन कुमारियों को 36 प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये मुकाम हासिल होता है। भारत की तरह यहाँ पर साप्ताहिक छुट्टी संडे को नहीं बल्कि सैटरडे यानी कि शनिवार को होती है। नेपाल का प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमो है, जिसे हम भारत में मोमोज कह के पुकारते हैं। ये नेपाल का सबसे प्रिय फास्ट फूड है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी यहाँ पर एक अलग ही तरह की है। सबसे ज़्यादा देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी नेपाल के 2 लोगों के नाम है और इन्होंने लगातार 42 घंटे 35 मिनट तक हाथ मिलाकर ये रिकॉर्ड बनाया था। ये थी हमारी नेपाल के संदर्भ में वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।